अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पाइनस प्लांट का जो है ना पूरा लाइफ साइकिल जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर ऑकरेंस में नंबर ऑफ स्पीशीज़, फिर कुछ स्पीशीज़ को भी डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस उनमें। फिर मॉर्फोलॉजी जो है ना इस प्लांट का जो है ना रूट, स्टेम, लीफ के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एनाटॉमी भी विद सेक्शन कटिंग डायग्राम हम लोग देख के कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें मेल कोन, फीमेल कोन। मेल कोन के ऊपर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट विल गो अंडर मियोसिस और हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। उसी तरह से फीमेल कोन के ऊपर हमारे पास मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया दैट इज़ द ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना विद ब्यूटीफुल कलरफुल डायग्राम हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो डिवीजन आपका पाइनस कॉनिफेरोफाइटा के अंदर आता। क्लास जो है कॉनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर कॉनिफेरेल्स। कॉनिफेरेल्स में याद रखिएगा वो प्लांट्स आते हैं जिनमें कोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कोनी मीन्स कोन, फेरल मीन्स कोर बियरिंग प्लांट। फैमिली आपका पाइनेसी और जीनस हमारा पाइनस, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। और ये पाइनस का एक प्लांट है, राइट साइड पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। चलिए अगर हम ऑकरेंस में सबसे पहले नंबर की बात करें तो पूरी दुनिया से जो है ना आपके पाइनस की ट्री की 105 स्पीशीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गया देखा गया है। अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो 5 स्पीशीज़ ऑफ पाइनस हैज़ बीन रिपोर्टेड, क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जो और हमारे हिमालयन वेस्ट हिमालयन रीजन के जो स्टेट्स है जिसमें कश्मीर हिमाचल प्रदेश आता है उसमें ज़्यादा देखा गया। ये 5 स्पीशीज़ है इंडिया के, याद रखिएगा। इसमें 3 चीज़ें याद रखना आप लोग को, कॉमन नेम याद रखना है और इनके ऊपर कितने निडल्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये शूट है आपका, यहाँ पे देखिएगा शूट पे, डिवॉर्फ शूट पे कितने इनके लीफ के निडल्स निकले रहते हैं। जैसे कि आपके पाइनस रॉक्स में 3 निकले हैं और किन किन जगहों में पाया जाता है ये सारा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पाइनस जेनार्डियाना बहुत ही फेमस है चिलगोजा पॉइंट के नाम से, क्योंकि इनके सीड जो है ना बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस माना जाता है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में इसके ट्रीज पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे लीफ का नंबर जो है ना इस डायग्राम में दिया हुआ है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी मीन्स दिखने में किस तरह से होता है पाइनस के ट्रीज, तो इस डायग्राम में साफ साफ दिखते हैं कि ये जो है ना लार्ज होते हैं, मोर देन 2 ईयर का लाइफ साइकिल होता है, पेरिनियल एवरग्रीन होता है और इसके ब्रांचेस जो है ना देखिएगा हॉरिजेंटली मीन्स पैरेलली अर्थ सरफेस के थ्रू ग्रो करता है तो हॉरिजेंटल ब्रांचेस देखने को मिलता है। नीचे वाले जो ब्रांचेस बड़े होते हैं, ऊपर होते होते छोटे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है ना आपको पिरामिड या कॉनिकल शेप का देखने को मिलता है। अगर हम ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें रूट, स्टेम और लीफ में क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें तो रूट जो है ना टैब रूट सिस्टम मीन जो रेडिकल एम्ब्रियो के रेडिकल से जो रूट निकलता है वो प्रेजेंट रहता है, वो उतना डीप ग्रो नहीं करता। उसके साइड में यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्री का जो है ना यहाँ पे आप प्राइमरी ट्रैप रूट देख सकते हैं। इसके ऊपर साइड में जो है ना लेटरल रूट्स निकलते हैं, वही रूट मेनली जो है ना एब्जॉर्प्शन और प्लांट को फिक्स करने में मदद करता है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे ब्रांचेस जो नीचे ज़मीन के नीचे होता है ना उनके ब्रांचेस के ऊपर फंगस लगा रहता है एंड फंगस जो है ना बाहर साइड से रहता है एंड वी कॉल इट इन एक्टोट्रॉपिक माइक्रोराइजल फंगस। ये फंजाई के नाम है जो इन फंगस जो है ना लगा रहता है इनके रूट के ऊपर। और याद रखिएगा जो फंगस जो है ना ये चीज़ माना जाता है कि म्यूचुअल बेनिफिट देता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा और फंगस को यहाँ पे हैबिटेट मिलता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वहाँ पे पैरासिटिक एसोसिएशन फंगस शो करता है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। अगर हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्टेम जो है ना इरेक्ट मीन्स सीधा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, सिलेंड्रिकल होता है और वुडी और हाईली ब्रांच होती है। और यहाँ पे हमें 2 तरह के शूट देखने को मिलता है, मीन्स स्टेम इज डायमॉर्फिक। एक हमें लॉन्ग शूट जो हमें दिख रहा है इस डायग्राम में देखिएगा, और एक हमें डिवॉर्फ शूट देखने को मिलता है इसी के ऊपर देखिएगा। ये जो शूट आपको दिख रहा है दैट इज़ द ऑर्डिनरी जो नॉर्मल ब्रांचेस होते हैं वो हमारे लॉन्ग शूट है और ये लॉन्ग शूट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा थ्रू एपिकल बट। और याद रखिएगा यहाँ पे इसी के ऊपर, इसी लॉन्ग शूट के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम में शूट लगे रहते हैं, दैट वी कॉल्ड इट इन ए डिवॉर्फ शूट। और ये जो है ना एराइज ऑन द लॉन्ग शूट के ऊपर लगा रहता है और इसमें सबसे नीचे की तरफ 2 स्केल लीफ होता है जिसे हम प्रोफिल्स कहते हैं, फॉलोड बाय 5 to 3 फिर से स्केल लाइक लीफ होता है कैटाफिल्स। और इसी कैटाफिल के ऊपर हमारे पास जो पाइनस के नीडल लाइक लीफ होता है ना वो लगे रहते हैं। नीडल लाइक लीफ कुछ स्पीशीज़ में 1 होता है, कुछ में 5 होता है, कुछ में 3 होता है, वो हमने उन्हें पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम लीव्स की बात करें तो जनरली यहाँ पे 2 तरह के हमें लीफ देखने को मिलता है, एक फॉलेज लीफ जो कि ग्रीन होता है और एक स्केल लीफ छोटा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लीफ भी 2 तरह का है, तो दैट मीन्स डायमॉर्फिक।
यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा ये इनका जो मेन लीफ है ये वाला, दैट इज़ द फॉलेज लीफ, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लॉन्ग नेरो नीडल शेप्ड होता है। इसे हम कॉमनली पाइन नीडल्स भी कहते हैं। ये ज़ीरोफिटिक शो कर रहा है। और ये डिवॉल्व शूट के ऊपर जिस शूट में निकलता है दैट वी कॉल्ड इट ए फ्लायर स्पर। और इन लीफ का मेन फंक्शन ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में आपका मदद करता है। वही इसी लीफ के ऊपर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास इस ग्रीन लीफ के साथ यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना स्केल ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, दैट इज़ दी स्केल लीफ, जो कि ब्राउन स्मॉल मेम्ब्रेस होता है और इनका फंक्शन दैट इज़ दी प्रोटेक्शन, ये याद रखिएगा। चलिए इस लाइफ साइकिल वाले डायग्राम को फिर से देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने जो है ना पाइनस का मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ थोड़ा सा हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि सेक्शन कटिंग करेंगे कि एनाटॉमिकली ये प्लांट किस तरह से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एनाटॉमी में अगर हम बात करें रूट की, तो रूट का अगर सेक्शन कटिंग करेंगे और टीएस सेक्शन देखेंगे तो डाइकॉट जो हमारा रूट होता है एंजियोस्पर्म में लगभग उसी तरह से होता है। एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास पेरेन्काइमेटस सेल का कॉर्टेक्स होता है जो कि मल्टी लेयर्ड होता है। फिर उसी के नीचे इनर मोस्ट कॉर्टेक्स दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे हमारे पास पेरीसाइकिल प्रेजेंट रहता है। पेरीसाइकिल के अंदर हमारे पास वास्कुलर बंडल होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, वास्कुलर बंडल रेडियल अरेंजमेंट शो करता है। रेडियल मीन्स ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, दोनों अलग अलग रेडियस पे होता है। एग्जैक्ट कंडीशन तो सारे रूट में होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, बड़ा वाला जाइलम मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये एक्सेप्शनल है, प्रोटोजाइलम बाइफर्केटेड टू फॉर्म वाई शेप स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्रोटोजाइलम जो है ना वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके अंदर जो है ना इसी के वाई शेप के अंदर हमारे पास एक रेजिन डक जो कि वो आपका प्रेजेंट रहता है। और रूट में याद रखिएगा आपका कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो आपका सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना रूट में देखा गया जिस तरह से डाइकॉट रूट में होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं है। इसके बाद अगर हम स्टेम की एनाटॉमी की बात करें तो स्टेम भी जो है ना एनाटॉमिकली डाइकॉट स्टेम की तरह दिखता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बाहर से एपिडर्मिस होगा, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स में हमारे पास रेजिन डक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल टर्पेटाइन प्रोड्यूस करता है। इंडोडर्मिस उतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ये देखिएगा एपिडर्मिस आपका कॉर्टेक्स में आपके जो यहाँ पे दिख रहे हैं गोल गोल दैट आर द रेजिन डक्ट्स। फिर एंडोडर्मिस उतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता क्लियरली। पेरीसाइकिल प्रेजेंट होता है 2 to 3 लेयर का। वस्कुलर बंडल यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना कंजाइन कोलेट्रल एंड ओपन, मीन्स कंजाइन मीन्स आपके जाइलम और फ्लेम जो है ना एक ही लाइन पे होगा, एक ही रेडियस पे होगा। कोलेट्रल मीन्स फ्लेम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आपका जाइलम। ओपन मीन्स बीच में आपका कैम्बियम पाया जाता है। और एंडार्क कंडीशन तो स्टेम में होता ही है। और याद रखिएगा जाइलम इज कंपोस्ट ऑफ ट्रैकेट, जनरली वेसल्स आपका एब्सेंट होता है। और फ्लेम में आपका सीव ट्यूब्स और फोलम पेरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। और सेंटर में आपको एक लार्ज पिट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनुअल रिंग्स देखे गए हैं। मीन्स हमें पूरे साल में 2 तरह के वुड, स्प्रिंग टाइम पे जो है ना समर टाइम पे जो आपके वेसल्स या यहाँ पे ट्रैकिड्स बनेंगे वो जो ब्रॉड होगा दैट वी कॉल्ड स्प्रिंग वुड। और ऑटम सीजन ऑन द अराइवल ऑफ विंटर सीजन से पहले जो वुड बनता है उसके जो ट्रैकिड्स होता है ना वो थोड़े से कम ब्रॉड होते हैं, तो ऑटम वुड। और एक सीज़न में हमारे पास स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बन रहा है, दोनों को मिला के हम लोग एनुअल रिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा जो आपके ट्रैकिड्स होते हैं सेकेंडरी आपकी ग्रोथ में जो ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स के ऊपर यहाँ पे जो है ना बार्स ऑफ सिनेरियो इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी बोदर्ड पिट्स इन ट्रैकिड्स में। ये बार्स ऑफ सिनेरियो है, ये ट्रैकिड्स दिख रहा है, ये जो आपको लाइन लाइन जो दिख रहा है दैट आर दी बार्स ऑफ सिनेरियो। और यहाँ पे वुड जो होता है जाइलम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्नोजाइलिक मीन्स यहाँ पे ट्रैकिड्स का जो नंबर ज़्यादा होगा, पेरेन्काइमेटस टिश्यू कम होगा और ये अच्छा आपका रूट माना अच्छा वुड माना जाता है। अगर डी ऑफ शूट की बात करें तो डी ऑफ शूट का जो है ना एनाटॉमी लगभग सेम होता है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी डी ऑफ शूट में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लीफ के एनाटॉमी की बात करें तो देखिएगा लीफ में सबसे बाहर साइड से हमारे पास क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, उसी के नीचे हमारे पास सिंगल लेयर का एपिडर्मिस देखने को मिलता है। एपिडर्मिस में हमें संकन स्टोमेटा भी देखने को मिलता है, ये देखिएगा एपिडर्मिस और ये जो है ना इनके स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा। और यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास हाइपोडर्मिस सेल होता है दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस मीन्स हार्ड सेल होता है और ये जो है ना प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे पास जो आपको वाइटिश दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में दैट इज़ दी मेसोफिल सेल, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इनटू स्पॉन्जी एंड पेलिसिलेट हमें देखने को नहीं मिलता। इन सेल में वाइटिश जो सेल इस डायग्राम में दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है और मेन काम जो है ना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का है। अब यहाँ इसके नीचे हमारे पास
जो इनर मोस्ट जो आपके कॉर्टेक्स सेल होता है दैट फॉर्म्स द एंडोडर्मिस, और यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है ना बैरल शेप्ड सेल्स होता है, ये वाले सेल जो है ना दीज आर दी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी देखने को, थिकनिंग भी आपको देखने को मिलता है। एंडोडर्मिस के नीचे हमारे पास मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल प्रेजेंट रहता है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, और इसी पेरीसाइकिल में हमारे पास स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, अल्बुमिनस सेल एंड ट्रेकेडियल सेल। और याद रखिएगा ये दोनों सेल मिला के ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाता है, जो कि बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पे आपके लीफ के केस में एक्सेप्शनल है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके आपके पेरीसाइकिल में दो स्पेशल सेल होता है, जो कि अल्बुमिनस एंड ट्रेकेडियल सेल, जो कि आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे देखिएगा, वॉस्कुलर बंडल जो है ना कंजाइंट मीन्स जाइलम और फ्लैम जुड़ा रहता है, कोलेटरल मीन्स फ्लैम बाहर की तरफ होगा, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड मीन्स कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा। और जनरली वॉस्कुलर बंडल का नंबर यहाँ पे देखिएगा 1 और 2, ये वाला आपका जाइलम है जो येलो डायग्राम से दिख रहा है, और ऊपर जो ग्रीन कवरिंग में दिख रहा है दैट इज दी फ्लैम। 2 इन नंबर है, तो जनरली ये जो है ना आपका क्या होगा 2 इन नंबर, 1 इन मोनोफाइल है, यहाँ से आप लोग याद रख सकते। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ पाइनस। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली अननोन है या होता नहीं है, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन ओनली। सेक्सुअल मीन में हमारे कोन्स बनेंगे। जनरली प्लांट्स आर मोनेशियस मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल कोन जो है ना एक ही प्लांट के ऊपर बनेगा, डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर। साइकस इससे पहले हम लोगों ने इसी चैनल पे डिस्क्राइब करा हुआ है, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। डाइशियस और वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये पाइनस का प्लांट आपका डिफरेंट है, और यहाँ पे इस के माध्यम से मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिएगा ये आपका एक पाइनस का ट्री है, पाइनस की ट्री के ऊपर ब्रांचेस में यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा राइट साइड वाले में, ये ऊपर जो है ना जनरली फीमेल कोन रहता है, नीचे वाले ब्रांचेस में आपके मेल कोन प्रेजेंट रहता है। फीमेल कोन के ऊपर जो आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो जुड़ के फीमेल कोन बनाता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए मेगास्पोरोफिल, और आपके मेल कोन में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जुड़ के जो मेल कोन बनाता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइक्रोस्पोरोफिल। अब मेगास्पोरोफिल के ऊपर यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा लेफ्ट साइड में, फीमेल मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम होगा दैट वी कॉल्ड इन ए ओव्यूल, और मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल कोन में दैट विल गो अंडर मियोसिस, और अल्टीमेटली हमारे पास पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और जो कि अल्टीमेटली हमारे पास मेल गेमेट बनाएगा। वही फीमेल कोन के ऊपर मेगा स्पोरोफिल के ऊपर मेगा स्पोरेंजियम दैट वी कॉल्ड इन ओव्यूल, उसी में आपका मेगा स्पोर मदर सेल होता है, वो भी आपका रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस करता है, तो हमारे पास मेगा स्पोर हैप्लॉइड बनता है, एंड अल्टीमेटली दिस मेगा स्पोर विल टर्न्स इनटू एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक में हमारे पास आर्चिगोनिया के अंदर एक सेल बनेगा। तो फाइनली हमारे पास मेल गैमीट, और ये एक फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनता तो ये ओवूल जो स्ट्रक्चर हमने बताया था दैट वी कॉल्ड इट इन ए सीड, वो फिर से जर्मिनेट करके एक नया पाइनस का प्लांट बनाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ देखिएगा, पोलन ग्रेन जा रहे हैं, और यहाँ पे मेगा स्पोर दैट विल प्रोड्यूस बाय मियोसिस, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट में हमारा एक बना, इसी एक के साथ आपका पोलन ग्रेन फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ करने के बाद हमारे पास एम्ब्रियो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू सीड, और ये सीड जर्मिनेट करके देखिए नया सीडलिंग प्लांट बना रहा है, जिससे हमारे पास एक मेच्योर स्पोरोफाइट बन के आता है। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे चीज़ें चलता है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। सबसे पहले मेल कोन की बात करें तो मेल कोन जो है ना आपका ग्रुप या क्लस्टर में बनता है, और याद रखिएगा एक मेल कोन जो है ना अगर देखें तो शॉर्टली स्टाक ऑइड इन शेप होता है, और 1.5 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। ये देखिएगा ग्रुप इन क्लस्टर इस डायग्राम में देखिएगा। अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे एक कोन का तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, कोन एक्सिस दिखेगा सेंटर में, इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक्सिस है कोन, और उसी के साइड में जो लीफ जो लगे रहते हैं दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइक्रोस्पोरोफिल। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल को यहाँ से आप निकाल के बाहर देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे देखिएगा ये सेक लाइक जो स्ट्रक्चर लिख रहा है दैट इज़ द 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक कहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये वाला सी वाला डायग्राम ये देखिएगा, माइक्रोस्पोर्स लगे रहते हैं दैट आर वी कॉल्ड इट इन पोलन ग्रीन भी कहते हैं माइक्रोस्पोर को, और ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोस्पोर जो है आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होगा, और सारे माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट करके स्पायरली अरेंज करके आपका एक मेल कोन बनाता है। अब यहाँ पे आइएगा हमारा डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ है, मीन्स ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल आपके माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर
ग्रुप ऑफ सेल डिफ्रेंशिएट करके बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल सेल बनाएगा और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बाद में डिफरेंशिएट होकर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, दैट वी कॉल्ड इट इन सेल को स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। और प्राइमरी वॉल सेल जो है ना आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का वॉल बनाएगा। और याद रखिएगा इनर वॉल जो है ना वो टेपिटम दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये स्पोरोजिनस सेल जो है ना फाइनली आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल अल्टीमेटली दैट गो अंडर मियोसिस। और इसके बाद हमारे पास स्पोर जो हैप्लॉइड चार चार एक माइक्रोस्पोर से चार चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड, और बाद में अलग होंगे तो इनके ऊपर विंग लगा रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डेवलपमेंट अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन गया जो कि हैप्लॉइड यूनिसेलुलर होता है। जो मैंने बताया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा जब आपके पोलन ग्रेन जो है ना मैच्योर कर जाएंगे एट 4 सेल स्टेज, वो थ्रू द विंड पॉलिनेशन दैट इज द एनोमोफिलस आपका पॉलिनेशन होगा। उस टाइम जो है ना पेल येलो पोलन ग्रेन जहाँ पे पॉइंट फॉरेस्ट होता है वो निकलता है, तो पूरा फॉरेस्ट जो है ना अपीयर्स येलो इन कलर, एंड दैट वी कॉल्ड इट इन ए सल्फर शावर। ये यहाँ से याद रख लीजिएगा। ये फिगर नंबर जो आप लोग देख रहे हैं ना डायग्राम में, ये बुक में मेरा फिगर नंबर है, इसी वो वही फिगर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन जनरली आपका सोलिटरी मीन सिंगल में निकलता है, जिस तरह से मेल कोन जो ग्रुप में निकल रहा था। कुछ एक्सेप्शनल केस में आपका ग्रुप में भी हो सकता है। और यहाँ पे फीमेल कोन को मैच्योर होने में ऑलमोस्ट 3 साल लगते हैं। ये इस डायग्राम में देखिएगा, ये देखिएगा सबसे पहला वाला जो कोन है ये फर्स्ट ईयर कोन है जो कि स्मॉल ग्रीन इन कलर होता है और सॉफ्ट होता है। दूसरा वाला जो है ना ये जो है ना सेकेंड ईयर कोन है जो कि थोड़ा सा लार्ज रहता है एंड रेड ग्रीन इन कलर। फिर उसके बाद तीसरा वाला डायग्राम जो एक्सट्रीम राइट पे है दैट इज़ दी थर्ड ईयर कोन जो कि वुडी होता है। लूज मीन्स इसमें आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वो मेगास्पोरोफिल अब लूज हो गया है और ये ब्राउनिश कलर का होता है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये मेल फीमेल कोन है, फीमेल कोन के ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा रहा है दैट इज़ द मेगास्पोरोफिल। इसी मेगास्पोरोफिल में हमारे पास 2 ओव्यूल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसी में हमारा मेगास्पोर जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें मेगास्पोरोफिल में ओविलिफेरस स्केल और ब्रैक्ट स्केल होता है, दोनों को मिला के हम लोग एक मेगास्पोरोफिल कहते हैं। उसी के नीचे वाले हिस्से में देखिएगा यहाँ पे 2 ओव्यूल आपके लगे रहते हैं। तो ये राइटिंग पार्ट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे डेवलपमेंट याद रखिएगा यूस्पोरेंजियट टाइप मीन जो ओव्यूल बन के आएगा ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से बन के आएगा। और एक ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एनाट्रोपस होता है। मीन्स देखिएगा माइक्रोपाइलर जो आपको एंड दिख रहा है दैट इज हॉरिजेंटल, यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सिंगल इंटीगुमेंट होता है और क्रेसिन्यूसुलेट, ये चीज़ यहाँ से ये देख सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, पोलन चैम्बर होता है। पोलन चैम्बर कहाँ पे होता है, ये आपका कवरिंग है और ये आपका न्यूक्लियस टिश्यू है। इसी के बीच में हमारे पास यहाँ पे ये देखिएगा इस डायग्राम में एक केविटी प्रेजेंट रहता है, दैट केविटी वी कॉल इट इन ए पोलन चैम्बर। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आके रेस्ट करेगा और लगभग 11 महीने के बाद आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे रेस्ट करने के बाद जर्मिनेट करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी न्यूक्लियस टिश्यू में देखिएगा, इस डायग्राम में नहीं बना है, स्पेशल सेल होता है आर्चिस्पोरियल सेल जो कि डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी पैरेटल सेल और मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल हमें पता है मियोसिस करेगा, वहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था, मियोसिस करके यहाँ पे हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। या डिफरेंस यहीं पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ओव्यूल के अंदर दैट इज द मेगास्पोरेंजिया के अंदर 4 सिर्फ मेगास्पोर बनते हैं थ्रू मियोसिस, और 4 में से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर आपका प्रेजेंट रहता है जो कि बाद में आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। पाइनेसिस हेटेरोस्पोरस हमें पता है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रेजेंट होगा। ये सारा राइटिंग पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। ये देखिएगा माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम में डॉट डॉट दिख रहा है, ये हमारे माइक्रोस्पोर्स है जो कि लास्ट नंबर पे बना है। वही ओव्यूल के अंदर जो आपके मेगास्पोरोफिल में ओव्यूल के अंदर एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर आपका सिर्फ प्रेजेंट है, यही डिफरेंस याद रखिएगा। अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखिएगा, यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये वाला, देखिएगा ओव्यूल के अंदर। ये अल्टीमेटली दैट विल गो अंडर, ये और हाइब्लॉइड होता है क्योंकि थ्रू मियोसिस बना। ये आपका माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास सेल बन के आएंगे, एंड दैट वी कॉल्ड इट इन एंडोस्पर्म और फीमेल प्रोथैलस। मीन्स ये इस माइक्रोस्पोर से बन के आ रहा है। तो फीमेल आपका प्रोथैलस बना रहा है यहाँ पे,
ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, जो कि बाद में आपका एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो याद रखिएगा, सारे जिम्नोस्पर्म में आपका जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। एंजियोस्पर्म में इसका अपोजिट है, वहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, आपके हैप्लॉइड सेल से बन के आता, तो ये आपका हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, यहाँ से याद रख लीजिए। अब डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया को जल्दी से देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट है, यहाँ पे देखिएगा ये बना है पूरा हैप्लॉइड टिश्यू से। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ एक हमारा सेल डिफ्रेंशिएट होगा, दैट वी कॉल्ड इट इन ए आर्चिगोनियल इनिशियल। यही आर्चिगोनियल इनिशियल डिफ्रेंशिएट करके नेक्स्ट सेल और सेंट्रल सेल बनाएगा, ये नेक्स्ट सेल और सेंट्रल सेल। नेक्स्ट सेल से बाद में जाके हमारा 4 नेक्स्ट सेल प्रोड्यूस होगा, वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट करता है। और जो हमारे पास सेंट्रल सेल बना है, दैट विल गो अंडर डिवीजन, और हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, एक आपका वेंट्रिकनाल सेल और हमारे पास एक लार्ज एक बनाएगा। तो ये हमारे पास अब एक बन गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, वेंट्रिकनाल सेल डिजनरेट करता है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, और न्यूक्लियर टिश्यू अबव आर्चिगोनिया डिसऑर्गेनाइज टू फॉर्म दी आर्चिगोनियल चैम्बर। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है ना। अब चलिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। देखिए बिफोर पॉलिनेशन में इस डायग्राम में और आफ्टर पॉलिनेशन इसके थ्रू तुरंत बता देता हूँ, ये राइटिंग पर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। जो हमारे पास पोलन ग्रेन बना माइक्रोस्पोर, जर्मिनेट करने से पहले माइक्रोस्पोरेंजा के अंदर पहले डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और एक सेंट्रल सेल बनाएगा। सेंट्रल सेल फिर से डिफ्रेंशिएट होकर सेकंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल बनाएगा। ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है ना, दैट विल फॉर्म द एंथ्रीडियल सेल एंड ट्यूब सेल। अब याद रखिएगा, यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट में हमारे पास 4 सेल बने, ट्यूब सेल, एंथ्रीडियल सेल, सेकंड प्रोथेलियल सेल और फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, 2 प्रोथेलियल सेल और ये 2 सेल। अब इस स्टेज पे अब आपका पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकल के आएगा, और निकल के आने के बाद ये आपका रेस्ट करेगा कहाँ पे, आपके पोलन चैम्बर में, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। थ्रू पॉलिनेशन, थ्रू विंड पॉलिनेशन होता है, और ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अब 1 साल लगभग 11 महीने वहाँ पे रेस्ट करने के बाद अब आपका एंथ्रीडियल सेल जो है ना, वो फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, स्टॉक सेल बनाएगा और स्पर्मेटोजिनस सेल, और स्पर्मेटोजिनस सेल से हमारे पास 2 मेल गैमीट्स बनेंगे अल्टीमेटली। यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। सो दैट इज द डेवलप, एक भी बन गया हमारा, मेल गैमीट भी बन गया। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है जिसमें आपको विजुअल्स के साथ कलरफुल डायग्राम मेरे नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में परमानेंट जो है ना लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारा पॉलिनेशन मींस 4 सेल स्टेज, आपका पोलन ग्रेन निकल के आएगा। निकल के आने के बाद अल्टीमेटली वो वहाँ पे 11th मंथ के लिए रेस्ट करता है पोलन चैम्बर में। फिर उसके बाद आपके मेल गैमीट्स बनता है, तो आफ्टर 1 ईयर लगभग आपका फर्टिलाइजेशन होता है। आपके ओवल के अंदर एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमारा जाइगोट बनेगा। अब यही जाइगोट बाद में आपके एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है। जाइगोट पहले आपका डिवाइड करके 4 न्यूक्लाई बनाएगा। 4 न्यूक्लाई बाद में जो है ना आपका 16 जो है ना सेल का एम्ब्रियो जब बनता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए प्रो एम्ब्रियो। 16 सेल का आपका प्रो एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये देखिएगा ये जाइगोट डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस नीचे की तरफ 16 सेल का हमारे पास बने, दैट वी कॉल ए प्रो एम्ब्रियो। उसमें से सबसे नीचे वाले 4 सेल एम्ब्रियो टायर कहलाता है, उसी के ऊपर 4 सेल सस्पेंशन टायर, उसी के ऊपर 4 जो है डिसफंक्शनल और 4 जो है न्यूट्रिटिव टायर आपका कहलाता है। ये यहाँ राइटिंग पार्ट लिखा हुआ है। और सबसे नीचे वाला एम्ब्रियो टायर जो है ना, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और यहाँ पे एक एम्ब्रियो में अगर हम बात करें तो 3 to 18 कोटिलेडन्स जो कि एम्ब्रियोनिक शूट होता है, रेडिकल जो कि फ्यूचर में आपका रूट बनाएगा, प्यून्यूमल फ्यूचर में आपका शूट बनाएगा। तो एम्ब्रियो जैसे ही आपका डेवलप्ड होता है, वहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद अब ओव्यूल को जो है ना हम सीड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे एम्ब्रियो आपका डेवलप्ड हुआ तो ओव्यूल को अब हम सीड कहेंगे। और एक सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर एक सीड में प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, रेडिकल मैंने अभी बताया, फ्यूचर में रूट बनाएगा, कोटिलेडन्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिएगा सीड की कवरिंग जो होती है, दैट इज़ दी जो इंटीग्यूमेंट की कवरिंग, टेस्टा कहलाता है। और यहाँ पे एक स्पेशल फ्यूचर है जो है ना आपके यहाँ पे पेरिस्पर्म भी प्रेजेंट रहता है, जो कि न्यूक्लियस टिश्यू, रिमेनिंग न्यूक्लियस टिश्यू होता है, याद रख लीजिएगा। सीड के यहाँ पे विंग फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड बाद में जो कहना है ये सीड जो है डिस्पर्स होगा, और अल्टीमेटली हमारा ये सीड जो है ना पाइनस प्लांट ट्री के छड़ने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद दैट विल जर्मिनेट। सीड ऑफ पाइनस रिमेन वाइलेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स के लिए रह सकता है और अल्टीमेटली जर्मिनेट करेगा। इपीजीएल क्या होता है, कोटिलेडन्स
बाहर ज़मीन के बाहर निकल के आता है फ्यूचर जो एम्ब्रियोनिक शूट होता है। देखिएगा ये जर्मिनेट करा, जर्मिनेट करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास एक यहाँ पे यंग जो है ना आपका पाइनस का जो है ना प्लांट बन के आ रहा है। यही प्लांट जो है अल्टीमेटली हमारे पास फ्यूचर में बाद में एक बड़ा सा ट्री बनाएगा। चलिए लास्ट में अगर लाइफ साइकिल पे आपको क्वेश्चन आता हो क्या क्या डिस्कस करना, देखिएगा इस राइट वाले डायग्राम में यहाँ पे पाइनस ट्री के बारे में पहले आपको डिस्कस करना है। इसमें इसके लीफ मॉर्फोलॉजी डिस्कस करना है, सिर्फ लीफ रूट और स्टेम को आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है जिसमें आपको फीमेल कोन और मेल कोन के बारे में बताना है। फीमेल कोन में आपके पास मेगास्पोर मदर सेल में आपका जो दैट विल गो अंडर मियोसिस और हमारे पास अल्टीमेटली एग बनाएगा। वही आपके मेल कोन में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट विल गो अंडर मियोसिस और हमारे पास माइक्रोस्पोर जो कि पोलन ग्रेन भी कहलाता है वो बनाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आपका फ्यूजन होगा तो हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल को हम सीड कहलाएंगे। ये सीड जर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बॉडी बनाएगा। तो लाइफ साइकिल जहाँ से स्टार्ट करा सीड बनने के बाद नया प्लांट बॉडी बन रहा, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सेम पॉइंट यहाँ पे भी है, देखिएगा मेल कोन फीमेल पाइनस ट्री के बारे में डिस्कस करना है। मेल कोन फीमेल को इन शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ समराइज फॉर्म में। मेल कोन के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करके हमारे पास मेल गेमेट बना रहा है। वहीं मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके हमारे पास एक बना रहा है आर्चिगोनिया के अंदर। फ्यूजन होता है थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड होता है और आपका जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ओव्यूल जो है एम्ब्रियो जैसे ही बनता तो ओव्यूल को हम सीड कहलाता है। वही सीड बाद में जाके आपका जर्मिनेट करके एक नया ट्री बनाए। हम लोगों ने एक बुक भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकन, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। इस बुक की यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है। सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लगता है यूज़फुल है तो आप और उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आने वाले दिनों में मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच, सी इन नेक्स्ट वीडियो।